नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश भर के ताजा मौसम समाचार की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी है। यूपी से लेकर बिहार तक कोहरे और ठंड से लोगों की हालत खराब होने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ और असम, मेघालय सहित कई राज्यों के लिए सर्दी का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक असम और मेघालय में 29 दिसंबर तक और उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर तक ही रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि 30 दिसंबर तक बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शीत दिवस से गंभीर शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। वहीं उत्तराखंड में 28 दिसंबर तक शीत दिवस की आशंका जताई गई है। तो ऐसे में चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एक एक करके देश भर के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही आप देश भर के कौन से राज्य, जिला या क्षेत्र में रहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के मौसम की। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड के तेवर तेज होते जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का असर और गहराने वाला है। इसके साथ ही घने से मध्यम कोहरा और बेहद खराब वायु गुणवत्ता लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में मॉडरेट फॉग की स्थिति बनी रहेगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं आर्द्रता का स्तर 90 से 95% तक दर्ज किया गया है, जो कोहरे और स्मॉग को और घना बना सकता है। इसी के साथ बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की मौसम की, तो उत्तर प्रदेश में 29 से 30 दिसंबर को मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कई जगहों पर घने से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रह सकता है। हालांकि इस अवधि में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं तापमान की बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ में सबसे ठंडी रात दर्ज की जा रही है। मेरठ में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि इटावा में 4.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ अब बिहार के मौसम की बात कर ली जाए तो बिहार में जारी शीतलहर के प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में शीतलहर का प्रकोप रहा और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिलों में घने से बहुत घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात कर ली जाए झारखंड के मौसम की, तो झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुमला राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा के लिए रविवार सुबह 8:30 बजे तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों तक कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के मौसम की बात कर ली जाए तो बादल छाए रहने के कारण कश्मीर के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। वहीं अधिकारियों के मुताबिक श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य कश्मीर का पर्यटन स्थल सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि ये पिछले दिन के 0 से नीचे 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान से बेहतर रहा। इसके बाद उत्तरी कश्मीर का स्की रिसोर्ट गुलमर्ग दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कश्मीर में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि नए साल से पहले मौसम में बदलाव के संकेत है। विभाग के अनुसार 29 दिसंबर को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। इसी के साथ अब बात कर ली जाए हरियाणा और पंजाब के मौसम की, तो हरियाणा और पंजाब में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। हरियाणा का नरनौल में पारा गिरकर 5.2 डिग्री, भिवानी में 6.2 डिग्री, हिसार में 7 डिग्री, अंबाला में 10.2 डिग्री, रोहतक में 9 डिग्री, सिरसा में 7.7 डिग्री और करनाल में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिलहाल पंजाब के गुरदासपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरदासपुर में 5.3 डिग्री, फरीदकोट में 5.5 डिग्री, अमृतसर में 6.8 डिग्री, फिरोजपुर में 8.2 डिग्री, भटिंडा में 7 डिग्री, लुधियाना में 9.2 डिग्री, पटियाला में 9.5 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 10.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। ये दोनों ही राज्यों में भीषण कोहरे की चादर नजर आ रही है। अब बात कर ली जाए राजस्थान के मौसम की,
की तो राजस्थान में सर्द हवाओं ने ठंडी बढ़ा रखी है। खासकर उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। नागौर में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चूरू में 5.5 डिग्री, माउंट आबू में 6.5 डिग्री, झुंझुनू में 6.5 डिग्री और पिलानी में 7.1 डिग्री, दौसा में 8.1 डिग्री, जैसलमेर में 8.2 डिग्री, भीलवाड़ा में 10.2 डिग्री, जयपुर में 10.7, कोटा में 12 और बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अगले 2 दिन में और तापमान गिरने की संभावना है। वहीं बात करें उत्तराखंड के मौसम की तो उत्तराखंड में मौसम का कुछ ऐसा ही हाल है। अधिकांश जिलों में शीतलहर चल रही है और घना कोहरा नजर आ रहा है। दिन में हल्की धूप तो निकल रही है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण बेअसर साबित हो रही है। कई ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है और नदी नाले और झरनों का पानी जम रहा है। देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, चमोली और हरिद्वार में तापमान गिरने के साथ कोहरे में इजाफा होने की संभावना है।